स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मोहिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ना हाय ना हेलो, ना हाथ मिलाना या गले लगाना। क्या हुआ मीशा? काफी कुछ हुआ है, पर तुम बोलो, यहाँ क्या करने आई हो? मैंने सुना है तुम नयन की टीम को ज्वाइन कर रही हो। हाँ, सही सुना। सुनो मीशा, मैं तुम्हें डबल पेमेंट करूंगी। तुम मेरी टीम में आ जाओ। अच्छा, तुम मुझे डबल पे करोगी? पैसों का बहुत घमंड है ना तुम्हें? और ये वही पैसे हैं ना जो मेरे सौरभ के खून से रंगे हैं? याद है कि भूल गई? क्या बोल रही हो तुम? मैंने सच में कुछ नहीं किया मीशा। बस करो मोहिनी, तुमने ये सब प्लान किया था, उसे फंसा के शादी की। तुम्हें पता था सौरभ मेरा पहला और आखिरी प्यार था, और तुमने उसी को मुझसे छीन लिया। तुम तो उसे प्यार भी नहीं करती थी, तो तुमने उसे क्यों फंसाया मोहिनी? क्यों? ईशा, मैंने ये कहा है सौरभ, क्या हुआ उसके साथ? कहीं तुम दोनों ने उसे कुछ किया तो नहीं? मैं अभी मीशा को फोन करके उससे हमारी झूठी शादी के बारे में सब बता दूंगी। चुपचाप मेरी बात सुनो मोहिनी, तुम अब अपना मुंह नहीं खोलोगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें एक्ट्रेस बनने आई हो ना, वो ही बनो। हमारे मामले में दखल मत दो। तुमने सिर्फ विकी का अच्छा साइड देखा है, बुरा साइड नहीं। अरे बेटा, इस बेवकूफ को मैं समझाऊंगा, तू चिंता मत कर। देखो मीशा, मैंने सौरभ के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे खुद भी हैरानी है कि उसके साथ। बस मोहिनी, अपनी झूठी बातें अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। यहाँ पे तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है। ठीक है मीशा, अगर तुम मुझसे ऐसे अकड़ कर बात करोगी तो मैं तुम्हारे मैनेजमेंट में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। फिर देख लेना। जाकर कर लो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर मारने वाली। ये जॉब नहीं होगी तो 10 और मिल जाएंगे। मीशा, तू अपने दिल की सारी गुस्से की भड़ास मुझ पे निकालना चाहती है ना, तो निकाल, पर मुझसे नफरत मत कर। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। इस दुनिया में तुमने ही मुझे हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताई है। तुम ही तो हो जो मेरी केयर करती हो। मैं केयर करती थी, पर अब बस तुम्हारी तबाही देखना चाहती हूँ। और अब मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, प्लीज लीव राइट नाउ, गो। मीशा की कड़वी बातें सुनने के बाद मोहिनी वहां से चली जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? सौरभ को खो दिया, और अब इसे भी। पर जो किया ठीक किया। इस मोहिनी को सजा मिलनी चाहिए। हाँ मीशा, काश मैंने मेरे पापा और विकी की बातें ना सुनी होती, तो आज तुम्हारा सौरभ तुम्हारे पास होता। पर मैंने सच में कुछ नहीं किया, और मैं जानती भी नहीं उसके साथ क्या हुआ। मेरा यकीन मानो। कहते हैं ना, विश्वास एक बार टूट जाए तो कोई भी माफी उसके दरारों को पूरी तरह भर नहीं सकता। मोहिनी, तुम कहाँ गई थी? और तुम्हारा फोन स्विच इट ऑफ क्यों है? विकी कब से तुम्हें कॉल करे जा रहा था। तुमने उसका स्क्रिप्ट पढ़ा या नहीं? हाँ हाँ, पढ़ लिया। मुझे ये कहानी कुछ खास नहीं लग रही है। खास नहीं लगते बेटी, इस पिक्चर के बहुत रोकड़ा मिल रहा है। तुम ये जरूर करोगी। पापा, आप मुझे सलाह देना बंद करो। मुझसे झूठ बोल के, मुझसे इतना बड़ा पाप करवा के आपके दिल को तसल्ली नहीं मिली। अब मेरे काम में भी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हो। अरे बेटी, झूठ भी तुम्हारी भलाई के लिए ही बोला था। देखो, आज हम कितने अमीर बन गए। अमीर तो हम वैसे ही बन जाते पापा, आपको अपनी बेटी पे विश्वास रखना था। और बेटी, ये सब ज्ञान की बातें ना तुम मुझे मत दो। जाओ ऑडिशन के लिए। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। मानना पड़ेगा जी, आपने तो सही दाव खेला। अपनी बेटी को सच में कैसे इस्तेमाल किया, वाह। अरे ज्ञान की देवी, अपना चपड़ चपड़ बंद कर। देखो, मेरी इंटेलिजेंट के कारण हम करोड़पति बन गए हैं। मेरा मुंह मत खुलवाओ जी। जिस दिन मोहिनी को सच्चाई का पता चलेगा,
उस दिन आप रोड पे आओगे और उसे सच्चाई बताएगा कौन? तू। भूलना मत, तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो उस अपराध में। मैंने कोई अपराध नहीं किया, पर अनजाने में मुझसे हो गया। ये मोहिनी के माँ बाप कौन से अपराध के बारे में बात कर रहे हैं? जल्द ही पता चलेगा। ओ हाय मोहिनी, तुम यहाँ मिस्टर बख्शी के ऑफिस में? तुम यहाँ क्या कर रही हो? नयन, वो मेरा ऑडिशन था, प्यार में दिल खो गया मूवी के लिए। क्या? पर वो पिक्चर तो मैं करने वाली हूँ। ओह रियली? आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। आखिर तुम चाहती क्या हो नयन? हर जो नई पिक्चर आती है तुम मुझसे छीन लेती हो। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? और आज तो तुमने हद ही कर दी, मेरे सबसे अच्छी दोस्त को भी छीनने की कोशिश कर रही हो। ओह वाओ, यू आर रियली इनसिक्योर मोहिनी। मैं पिक्चर्स अपने दम पे करती हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे पिक्चर्स चोरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और रही दोस्त की बात, तुम्हें तो बोलने का हक भी नहीं है। तुमने तो उसके होने वाले पति को ही चुरा लिया था। ये तुम्हें किसने बताया? मीशा ने? ओह नो नो, तुम अपने आप को समझती क्या हो कि हम तुम्हें इम्पोर्टेंस देंगे? मीशा ने तुम्हारा जिक्र भी नहीं किया। वो ना, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। मेरी डायरी वहाँ पर ऑफिस में रह गई, इसीलिए मैं पिकअप करने आ गई और तुम वहाँ उसे डबल पैसों का लालच दे रही थी। माइंड योर बिजनेस नयन। मीशा मेरी दोस्त है और हमारे दोस्ती के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। ओह रियली? तुम जैसी दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत भी नहीं है। गुड बाय मोहिनी। की क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? वो पिक्चर कोई और प्रोड्यूस कर रहा है और उसने कोई दूसरे डायरेक्टर को ले लिया है। मुझे निकाल दिया। चलो एक काम करते हैं, उस प्रोड्यूसर से जाकर ही मिलते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हें वो पिक्चर डायरेक्ट करने के लिए चांस दिया जाए और मुझे उसकी लीड बना दिया जाए। मैं वो पिक्चर फ्री में करूँगी। फ्री में? तुम वो पिक्चर फ्री में क्यों करोगी? उस नयन को सबक सिखाने के लिए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगले 3 पिक्चर मैं फ्री में करूँगी। हाँ, ये बात भी सही है। मैं अभी कॉल करके अपॉइंटमेंट लेता हूँ। जब से ये नयन आई है, मेरी तो वैल्यू डाउन हो गई है। बस एक हिट पिक्चर और इस नयन को उसकी सही औकात दिखा दूंगी। हाय, मुझे ये पिक्चर मिल गई है। ऑल थैंक्स टू यू। नयन, व्हाई थैंक्स टू मी? यू आर टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। तुम्हारी वजह से हम भी बहुत कमा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस। वैसे तुम घर कब आ रही हो? तुम्हारे मम्मी और डैडी आज रात के फ्लाइट से आने वाले हैं। आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, तो शायद कल सुबह तक घर पहुँच जाऊंगी। ओह आई फॉरगॉट, मैंने नई पीआर टीम हायर कर ली एंड दे आर रियली गुड। आई मस्ट से, तुम्हारा सजेशन बहुत अच्छा है। ओके, अब मैं फोन रखता हूँ, बहुत काम है। यू टेक केयर, बाय। कैसा रहा तुम्हारा दिन? इस बंदर के चेहरे को देखकर क्या लग रहा है आपको माँ? क्या हुआ होगा? जतिन बेटा, इसकी गोल गोल बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। तू ही बता, क्या हो गया? ये क्या बताएगा माँ? इसका चेहरा देखो, कितना शर्मा रहा है। वो आपकी होने वाली बहू से मिलने के लिए मेरे ऑफिस आ गया और जो उसने तमाशा किया। मीशा नयन और जतिन के बारे में अपनी माँ को बताती है और वो उसके साथ हंसी मजाक करते हैं। अरे वाह जतिन, फाइनली लड़की ढूंढ लिया तुमने, और वो भी हीरोइन। तो बताओ कब जाए शादी की बात करने? माँ आप भी ना लग गई जतिन के जैसे ख्याली पुलाव पकाने। और तू उसके ज्यादा सपने ना देखा कर, शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड है। हाँ, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिनर नहीं करना, बहुत टायर्ड हूँ आज। क्या हुआ मासी? आप परेशान क्यों हो गई? मुझे ना इसकी चिंता हो रही है। सौरभ के जाने के बाद ये खुश रहने की कोशिश करती है, पर अंदर से बहुत दुखी है। काश इसके जिंदगी में कोई ऐसा आ जाए जो इससे दुनिया की सारी खुशियां दे सके। अरे जतिन, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है इसकी बातें सुन के? बेटा, अपना दिल छोटा मत कर। अरे वो बड़ी फेमस पिक्चर की लाइन है ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हाँ, वही, तुम उस पे ध्यान दो। मासी, आप मुंबई आके बड़ी फिल्मी बन गई हो। मैं देखती हूँ बेटा, तू किचन में जाकर खाना खा ले। सीमा,
तू यहाँ और इस टाइम? मनीषा, मुझे खबर मिली है, शक्ति जेल से छूट गया है। अब इससे आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।